जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पीरियड के कितने दिनों के बाद पुरुष और महिला आपस में सेक्स करें यानी शारीरिक संबंध बनाएं ताकि महिला के गर्भ में बच्चा आसानी से रुक सके। देखिए बाबू, सबसे बड़ा जानकारी होता है समय का, इसीलिए तो बोला जाता है कि जिसने समय को पहचान लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अगर आप समय का सही पहचान करते हैं तो बच्चा आसानी से पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समय का पहचान नहीं है ना तो घंटा जल्द से बच्चा पैदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है समय को पहचानना। देखिए मिलते कितने लोग हैं तो दो लोग, एक मेल और एक फीमेल। मेल के अंदर कौन सा गुण होता है, फीमेल के अंदर कौन सा गुण होता है, उसके विषय में थोड़ा पहले समझिए। देखिए है क्या बाबू, है गोलका को हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है स्पर्म। क्या बनता है स्पर्म। ठीक क्या होता है, ये पुरुष के अंदर गुण होता है स्पर्म का। अगर पुरुष के अंदर अगर स्पर्म नहीं रहेगा ना तो किसी काम का पुरुष नहीं रहेगा भैया। जाके खाली दुकानी से राशन लेगा, खाना पीना खा के अब मस्त होके दांत चार के सो जाएगा। तो क्या होता है, ये गुण पुरुष के अंदर होता है। कौन होता है तो स्पर्म होना जरूर होता है। मेल के अंदर ये गुण होता है। फीमेल के अंदर क्या गुण होता है, देखिए फीमेल के अंदर देखिए दो ठो ओवरी होता है। एक हाई ओवरी हो गया, एक हाई हो गया। कितना ओवरी हो गया तो दो ठो। देखिए जो ओवरी होता है ओवरी में क्या बनता है तो अंडा बनता है। देखिए क्या है बाबू, ऐसा अंडा है। देखिए जो अंडा होता है तो फीमेल के अंदर अंडा बनना चाहिए और मेल के अंदर स्पर्म बनना चाहिए। अगर स्पर्म और अंडा दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो बच्चा बहुत ही आसानी से पैदा हो जाएगा। अब हम बढ़िया से डिटेल में जानते हैं, चलिए ध्यान से। देखिए बाबू, है जो कहा है अंडा आना। देखिए अंडा फिलिपियन ट्यूब में कितना दिन तक रहता है, एक दिन। है देखिए इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। देखिए जो अंडा होता है ना, अंडा कहाँ जाके रुकता है। देखिए अब मान लीजिए जो ओवरी है, ओवरी ने क्या किया अंडा को रिलीज किया। तो जैसे अंडा रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा, देखिए ऐसे निकलेगा और जाके इसे मोड़निया पर रुक जाएगा। तो क्या होता है, देखिए जो अंडा होता है कितना दिन तक फिलिपियन ट्यूब में जीवित रहेगा, एक दिन तक। कितना दिन तक, एक दिन तक क्या होता है अंडा जीवित रहता है। अब मान लीजिए क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं पेनिस बोलते। देखिए अब जैसे पेनिस को वेजाइना के अंदर डाला जाएगा ना तो क्या निकलता है, इसमें से स्पर्म निकलता है। अब देखिए अब जैसे स्पर्म है, देखिए इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। देखिए वेजाइना के रास्ते से कहाँ जाएगा स्पर्म, कहाँ जाएगा, देखिए इसी फिलिपियन ट्यूब में से घूमेगा। क्या करेगा, घूमेगा। ये घूम के क्या करता है तो अंडे का इंतजार करता है कि जब हमारा मीठे अंडा आएगा हम दोनों लोग ऐसे गले मिल जाएंगे और बच्चे का जन्म हो जाएगा। देखिए अगर स्पर्म को पूछता है कि स्पर्म फिलिपियन ट्यूब में कितना दिन तक जिएगा तो देखिए 3 दिन। कितना दिन तक बाबू जीता है तो 3 दिन तक। अगर देखिए ये दोनों एक में मिल जाते हैं तो बच्चे का क्या होता है जन्म हो जाता है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है तो मेस्ट्रोसाइकिल के ऊपर। यानी देखिए यहाँ से क्या होता है ओवरी अंडा रिलीज करता है और पुरुष के अंदर से क्या होता है स्पर्म जाता है। और जब दोनों मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं तो फिलिपियन ट्यूब में मिलते हैं, तभी बच्चे का क्या होता है जन्म होता है। देखिए अब हम थोड़ा साइकिल के विषय में समझते हैं कि आखिर सब कैसे होता है। चलिए ध्यान समझ। देखिए इसे हम बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके विषय में थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए बाबू, अब मान लीजिए किसी महिला के अंदर पहली तारीख को, देखिए अगर पहली तारीख को किसी महिला के अंदर समझिए क्या आ गया पीरियड आ गया। लेकिन देखिए ये पीरियड 28 दिन के गैप में आता है। देखिए मान लीजिए अगर 28 दिन का गैप नहीं रहेगा ना तो दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, देखिए 28 दिन तक हई काम करेगा तो हई बंद रहेगा, जब ई काम करेगा तो ई बंद रहेगा। यानी क्या होता है 28 दिन का ये साइकिल चलता है। देखिए अब मान लीजिए 28 दिन का ये साइकिल चलेगा तो मान लीजिए किसी महिला के अंदर अगर पहली तारीख को आ गया पीरियड आ गया। अभी पीरियड कब आएगा तो जब 28 दिन पूरा हो जाएगा तब बन आएगा। अब समझिए मान लीजिए 28 दिन इसका पूरा हो गया तो जब 28 दिन पूरा हो जाएगा तो 29 तारीख को, 30 तारीख को कभी भी आ सकता है। देखिए 29 तारीख को आ सकता है, 30 तारीख को आ सकता है, पहली तारीख को भी आ सकता है। लेकिन ये गैप 2 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली तारीख को आया इस महीना में तो अगला महीना में आएगा 20 तारीख को, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। यानी 2 से 4 दिन का अंतर होना चाहिए। समझ में आ गया। यानी किसी महिला का पीरियड अगर पहली तारीख को आया तो 28 तारीख के बाद उसे फिर क्या आएगा पीरियड आएगा। आप समझिए मान लीजिए अगर पहली तारीख को पीरियड आ गया तो कब आपको शारीरिक संबंध बनाना है तो समझिए मान लीजिए
अगर पहली तारीख को आ गया तो 10 तारीख तक आपको इंतज़ार करना है, यानी क्या करना है 10 तारीख तक आपको सेक्स नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? तो देखिए किसी महिला में ये जो साइकिल चलता है यानी पीरियड का ना, किसी में 5 दिन रह सकता है, किसी में 6 दिन, किसी में 7 दिन। अगर 7 दिन लास्ट है तो 7 दिन तक आपको उससे संबंध नहीं बनाना है, फिर 2 दिन आपको गैप करना है, यानी 9 दिन आपको सेक्स नहीं करना है। तो देखिए 10 तारीख तक आप सेक्स नहीं कर सकते, यानी संबंध नहीं बना सकते। लेकिन देखिए 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, ये जो दिन होता है ना, ये सेक्स करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। कब होता है? तो जब पीरियड आता है तो 11 से लेकर 16 तारीख के बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसमें मेल और फीमेल को संबंध जरूर बनाना चाहिए। लेकिन देखिए जो ओवरिया होता है, यानी जो ओवरिया होता है ये अंडा को सबसे ज़्यादा कब रिलीज करता है? देखिए ये 14 तारीख को, यानी 14 तारीख को क्या करता है तो सबसे ज़्यादा ओवरी होता है ये अंडा को रिलीज करता है। लेकिन देखिए ये कभी एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। कब हो सकता है? तो पीरियड के आधार पर। मान लीजिए किसी महिला का पहली तारीख को पीरियड आएगा, किसी को 2 तारीख को, किसी को 3 तारीख को, तो ये साइकिल क्या होता है आगे पीछे चलता है। लेकिन जो अंडा क्या होता है ये 14 तारीख को रिलीज होता है। तो भैया 11 तारीख को आप संबंध बनाए, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकता है। अब मान लीजिए एक दिन आगे चला जाएगा, अब मान लीजिए 15 तारीख हो गया, तब भी आप 15 तारीख को भी शारीरिक संबंध बनाए। एक दिन पीछे भी हो सकता है, यानी 13 तारीख को भी ओवरी अंडा को भेज सकता है, तो 13 तारीख को आप भी संबंध बनाए। लेकिन अगर 2 दिन का गैप कर देता है, देखिए अगर मान लीजिए 16 तारीख को क्या किया, ओवरी अंडा को रिलीज किया, तो 16 तारीख को अपने शारीरिक संबंध बनाया। 2 दिन पीछे भी कर सकता है, यानी 12 तारीख को अगर ओवरी अंडा रिलीज करता है तो आप 12 तारीख को भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। यानी 11 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में एक ऐसा समय होता है जो सेक्स करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी बीच में ओवरी अंडे को क्या करता है? रिलीज करता है। अगर इस बीच में अगर आप शारीरिक संबंध बना लेते हैं, बढ़िया से बना लेते हैं, तो बच्चा 100% क्या होता है? पैदा होता है। समझ में क्या? तो इस तरह से क्या होता है, एक महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी यही 15 से लेकर और 13 तारीख के बीच में एक ऐसा दिन होता है जो ओव्यूलेशन का दिन होता है, और ओवरी अंडा कभी भी रिलीज कर सकता है। समझ में क्या? अब देखिए एक एलएच हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन्स का काम करता है, देखिए ये ओवरी में अंडे का क्या करता है? उत्पादन यानी नियंत्रित करने का काम किसका होता है? तो एलएच हार्मोन। देखिए ये एलएच हार्मोन्स का काम क्या होगा? तो जो ओवरी में देखिए जो ओवरिया में सब अंडा बनता है ना, इसको क्या करता है? उत्पादन और नियंत्रित करने में सबसे महत्व काम किसका होता है? तो एलएच हार्मोन्स का होता है। तो इस तरह से एक महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड के कितने दिनों के बाद हमें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय